बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 4 से रिलेटेड हैं। बीकॉम पार्ट 1 पेपर बीएमएस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, और इस चैप्टर का नाम है मयज़ ऑफ लोकेशन। तो इस चैप्टर पर मैं पहले भी 1-2 लेक्चर बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो अभी इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मीडियन टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 है और ये डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की बुक से जो है ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 12 देखिएगा, फाइंड द मीडियन ऑफ नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स दिए हुए हैं, फिर नंबर ऑफ़ कार्स हैं, यानी कि 1 पैसेंजर वाली जो कार्स हैं वो 27 हैं, 2 पैसेंजर्स वाली जो कार्स हैं वो 31 हैं। इसी तरह ये नंबर ऑफ़ कार जो हैं ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है बेसिकली। तो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो हैं ये यहाँ पर x की वैल्यू है और ये नंबर ऑफ़ कार्स जो हैं ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब हमने मीडियन फाइंड करना है। तो इससे पहले जो हमने मीडियन के क्वेश्चन किए थे उसमें सिंपल अनग्रुप डाटा दिया होता था और उस पर मैंने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस भी किए हुए हैं कि अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड होंगी तो मीडियन किस तरह से फाइंड करते हैं, और अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन होंगी तो किस तरह से मीडियन फाइंड करते हैं अनग्रुप डाटा के लिए। यहाँ पर आप देखें तो ये ग्रुप डाटा है जिसमें नंबर ऑफ़ कार्स ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ पर बेटा मीडियन जो है फाइंड करने का तरीका वही है, लेकिन इसमें हमें क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो बनानी पड़ेगी। देखिएगा, मैं इसका टेबल बनाता हूँ। टेबल में इस तरह से जो है बेटा मैंने वैल्यूज़ लिखनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो हैं, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स को मैं कह देता हूँ कि ये x है, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ़ कार जो हैं ये मैं कह देता हूँ कि ये f है, फ्रीक्वेंसी। ओके, ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और इस तरह से ये कॉलम जो है वो बना लिया हमने। तो नंबर ऑफ़ कार्स क्या दी हुई हैं, 27 है, 31 है, 29 है, 13, 6, 2 एंड 1। अब यहाँ पर बेटा हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फर्स्ट वाली एज इट इज़ 27, फिर 27 में आपने 31 को ऐड करना है और यहाँ पे लिखते जाना है 27 प्लस 31, तो ये आ जाएगा 58। फिर 58 में बेटा 29 को ऐड करो तो ये आ जाएगा 87। फिर 87 में 13 ऐड करो तो ये आ जाएगा 100। फिर 100 में 6 ऐड किया तो 106, 106 में 2 ऐड किया तो 108, फिर 108 में 1 ऐड करेंगे तो 109। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इसकी मीडियन जो वैल्यू है किस तरह से फाइंड करेंगे हम। अब यहाँ पर हमने मीडियन जो है इज इक्वल टू n+1/2 वैल्यू इन अरे। अब यहाँ पर देखें तो जो नंबर ऑफ़ कार्स हैं वो बेसिकली ऑड हैं, इसलिए मैंने n+1 लगाया, n+1/2। जैसे नंबर ऑफ़ कार्स जो हैं इसको मैं टोटल करता हूँ तो 27 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, तो ये बेटा आ रहा है 109। ऑड है तो n+1/2 लगा रहे हैं, इवन है तो आपको पता है वो हम लगाते हैं 1/2 इंटू n/2 प्लस n+2/2। लास्ट लेक्चर में मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो n है बेटा वो समीशन f के इक्वल है जो कि 109 के इक्वल है। यहाँ पर n जो है वो समीशन f के इक्वल है जो कि 109 के इक्वल है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करो तो यह आ जाएगा 109 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करो तो ये 110 डिवाइड बाय 2 करें तो 110 डिवाइड बाय 2 55 आ जाएगा, यानी कि 55th वैल्यू जो है 55th वैल्यू इन अरे अरेंजमेंट।
तो अब 55 जो है वो आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को देखते हुए जो है वो बताना है। तो 27 से आगे जाएंगे तो जो 55 है वो इस क्लास में लाई कर रहा है, यानी कि सेकंड जो वैल्यूज़ हैं इसमें लाई कर रहा है। ऐसे ही है, तो इसकी जो मीडियन क्लास बनेगी, मीडियन वैल्यू बनेगी वो 31 बनेगी। ऐसे ही है क्वेश्चन में, तो इसकी जो मीडियन वैल्यू है वो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो है वो 2 बनेगा। एक्स की वैल्यू, ये मीडियन वैल्यू है। ओके, तो मीडियन वैल्यू ऑफ एक्स कोरिस्पॉन्डिंग टू द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मीडियन इसका बेटा है 2। ओके, 2 पैसेंजर्स वाले जो हैं नंबर ऑफ़ कार्स वो 31 हैं, तो यही इसकी मीडियन वैल्यू है बेटा। समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 देखिएगा, आपके सामने ये लिखा हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। हाइट दी हुई हैं, क्लासेस इसमें दी हुई हैं और नंबर ऑफ़ पर्सनस दिए हुए हैं। अब जब आपके पास क्लासेस आ जाती हैं तो फिर मीडियन का जो फार्मूला है आपने पढ़ा हुआ है कि L प्लस एच बाई एफ एन बाई 2 माइनस सी होता है। जब आपके पास क्लासेस आ जाती हैं तो उसके मीडियन का फार्मूला ये है, L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाई 2 माइनस सी। यहाँ पे सी जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। ओके, अब यहाँ पे हमें जो है वो टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। देखिएगा, आपके पास ये वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हाइट, और हाइट जो है यहाँ पे इंचज़ में है हाइट। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो हैं, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ़ पर्सन्स वो लिखे, वो एफ से डिनोट किया मैंने। और आगे जो है वो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं बेटा। ओके, ये आपके पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। हाइट जो है उसमें कॉलम इसकी क्लासेस में लिख रहा हूँ 45 से 50, फिर 50 से 55, फिर 55 से 60, और 60 से 65, और 65 से 70, और 70 से 75। ये बेटा जो उन्होंने हाइट की जो क्लासेस दी हुई हैं वही मैंने लिख ली हैं। ओके, और नंबर ऑफ़ पर्सन जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने लिखी 2, 7, 12, 18, 13 और 3। अब क्लास फ्रीक्वेंसी के लिए फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो एज इट इज़ लिखते हैं, फ़र्स्ट वैल्यू एज इट इज़। फिर इनको ऐड करें, 2 + 7 जो है वो 9। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस तरह से बनाते हैं, 9 + 12 करो तो 21, 21 में 18 ऐड कर लेते हैं। 21 + 18 किया तो ये आ जाएगा 39। फिर 39 में 13 ऐड किया तो 52, और 52 में 3 ऐड करेंगे तो 55। अब बेटा हमने देखना है कि मीडियन क्लास कौन सी है। सबसे पहले मिडिल क्लास कौन सी है, तो वो हमें पता चलेगा n से। और n जो है यहाँ पर समीशन f के इक्वल है, और समीशन f जो है वो इस नंबर ऑफ़ पर्सनस को ऐड करते हैं। 2 + 7 + 12 + 18 + 13 + 3, तो ये बेटा आ जाएगा 55। ओके, अब n/2 से जो है ना हमें मिडिल क्लास का पता चलना है, तो 55 डिवाइड बाय 2 किया, डिवाइड बाय 2 करें 55 को तो 27.5। अब 27.5 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को देखते हुए आपने देखना है कि कौन सी क्लास है, किस क्लास में ये लाई करता है। 27.5, तो देखें 21 से आगे आए तो 27.5 जो है वो 4th क्लास में लाई करेगा बेटा, 4th क्लास में। तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी ये वाली मिडल क्लास। ऐसा ही है, तो यहाँ पे ये मीडियन क्लास या मिडिल क्लास कह लें। अब यहाँ पर जो f की वैल्यू है बेटा वो 18 है, f की वैल्यू 18। और क्या चाहिए हमें, लोअर क्लास l की वैल्यू जो है यहाँ पर 60 है। ओके बेटा, 60 है। और इसके बाद जो c की वैल्यू है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये देखें तो ये इससे ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 21 है। h की वैल्यू के लिए 65 माइनस 60 करते हैं आप, 65 माइनस 60 करें तो 5 है h की वैल्यू। ओके बेटा,
सारी वैल्यूज़ आ गई। अब वैल्यूज़ पुट कर दें फार्मूले में, और फार्मूला आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, मीडियन इज़ इक्वल टू एल प्लस एच बाई एफ एन बाई टू और माइनस सी। एल की वैल्यू यहाँ पे लोअर क्लास की वैल्यू है 60 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 5 ओवर एफ 18 है, और एन बाई टू की वैल्यू जो है वो है 27.5, और सी जो है यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वो है 21। इस सारे को बेटा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 27.5 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, डिवाइड बाय 18 किया, तो ये आ जाएगा 1.81, यानी कि 60 प्लस 1.81, तो प्लस 60 किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 61.81। तो ये बेटा इसका मीडियन है। अब देखें, अगर जो हाइट क्लासेस दी हुई हैं, अगर इसमें 1 का डिफरेंस होता है, जैसे 45 से 50 और नेक्स्ट क्लास 51 से स्टार्ट होती, 55 फिर नेक्स्ट क्लास 56 से स्टार्ट होती, यानी कि इसमें ये दोनों सेम ना होती, इनमें डिफरेंस होता, 50 पे एंड हो रहा है तो उससे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हमें लाजमी जो है वो क्लास बाउंड्रीज़ बनानी पड़नी थी। क्लास बाउंड्रीज़ वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको वाज़े इसमें फ़र्क पता चलेगा। ओके, और इस तरह से इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 12 और 13 जो है वो डिस्कस कर लिया है। इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी बेटा, आपको फ़ायदा होगा। और बाकी जो है बाकी क्वेश्चंस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।